सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने ये क्यों कहा कि दलितों की जान दाल से भी सस्ती है यूपी में? इसके पीछे आखिर उनकी मंशा क्या थी, वो क्या समझाना चाहते थे? तो चलिए आपको ये बताते हैं कि ये खबर जो है, जो लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 8 के अंबेडकर पार्क से निकल करके आई है, इस खबर की सारी हकीकत आपको बताने का प्रयास करते हैं। शुक्रवार को रात 10:15 बजे अमन अपने दोस्तों के साथ अंबेडकर पार्क में टहलने के लिए जाता है। उस बीच में पुलिस को यह सूचना मिलती है कि अंबेडकर पार्क में जुआ खेला जा रहा है। पुलिस दबिश देने के लिए पहुंचती है, लेकिन उस जगह से जो जुआ खेल रहे लोग होते हैं वो फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस के हत्थे 2 लोग चढ़ जाते हैं, अमन गौतम और सोनू। इन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ करके अंबेडकर पार्क से बाहर ले जाती है और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर के जाती है, जिस बीच में गाड़ी के अंदर अमन गौतम की तबीयत खराब होने लगती है और अमन गौतम को हार्ट अटैक हो जाता है और पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। ये कहानी पुलिस बता रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये जरा जानने का प्रयास करते हैं। मृतक अमन गौतम के रिश्तेदार हरीश गौतम ने ही ये बताया है, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अमन गौतम अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए गया। वहाँ पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने वहाँ पर रेड की, जिसके बाद जुआरी मौके से फरार हो गए। लेकिन अमन गौतम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अमन गौतम को बेल्टों से पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया। 4 से 5 पुलिसकर्मी थे जो लोग रेड करने के लिए आए थे, जिनमें से 3 लोगों ने अमन गौतम को, चाहे 4 लोगों ने अमन गौतम को बुरे तरीके से मारा। ये चशमदीद हरीश गौतम ने बताया है एक मीडिया चैनल को। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अमन गौतम को पुलिस बुरे तरीके से पीट रही थी और जो पुलिस वाले आए थे वो नशे में धुत थे। एक पुलिस वाले की जेब में से तो दारू का पौवा भी दिख रहा था। हरीश गौतम को जब ये पत्रकार ने पूछा कि आपको कैसे पता कि उन्होंने दारू पी रखी है, तो हरीश गौतम ने कहा कि वो दारू की स्मेल उनसे आ रही थी। इतनी ज़्यादा मात्रा में दारू पुलिस वालों ने पी रखी थी। हरीश गौतम बताते हैं कि अमन गौतम को जब पुलिस वाले घसीटते हुए लेकर के जा रहे थे तो उसे बुरी तरीके से बेल्टों के साथ पीट रहे थे और अमन गौतम रास्ते में ही बेहोशी की स्थिति में आ चुके थे और थोड़ी दूर जाते ही अमन गौतम जो है वो अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस वाले आनन फानन में उसे वहीं पर छोड़ करके भाग जाते हैं और फिर दोबारा वापस आते हैं और उठा करके अमन गौतम को गाड़ी में डालते हैं और फिर ना जाने कहाँ ले जाते हैं। ये कहानी है जो चशमदीद गवाह ने बताई कि अमन गौतम को पुलिस वालों ने मारा। लेकिन पुलिस कह रही है कि अमन गौतम वहाँ पर जुआ खेल रहा था और जुआ खेल रहे लोगों में से उसे भी पकड़ा गया और जब पकड़ करके पुलिस उसे अपने साथ ले जा रही थी तो रास्ते में वो डर गया और डरने के बाद उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि अमन गौतम की मौत के बाद पुलिस एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं कर रही थी। अमन गौतम का परिवार पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बजाय, उनकी बात सुनने की बजाय परिवार पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं, महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई। पुलिस ने बुरे तरीके से अमन गौतम के परिवार को पीटा। अमन गौतम के परिवार ने लगातार इस प्रदर्शन को जारी रखा, जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद हैं नगीना से, उन्हें पता चलता है और सांसद जब आते हैं उसके बाद जो है पुलिस एफआईआर जो है वो दर्ज करती है। पहले पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी। बताया ये जा रहा है कि अमन गौतम के परिवार को काफ़ी देर तक लाठियों से पुलिस पीटती रही। उसके बाद जब अमन गौतम की डेड बॉडी पुलिस से परिवार के लोगों ने मांगी कि संस्कार के लिए उन्हें अमन गौतम का मृतक शरीर जो है वो दिया जाए, पुलिस ने मृतक शरीर देने से मना कर दिया और मृतक शरीर को सीधा शमशान घाट ले जाने की तैयारी कर ली गई। आखिर पुलिस अमन के परिवार को उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं देना चाहती थी? ये एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या किया था पुलिस ने? क्या पुलिस ने वाकई में इस तरीके से मारा था कि अमन की जान चले गई? अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि नए कानून के तहत पुलिस को किसी भी रेड करने से पहले, किसी भी मुजरिम को पकड़ने से पहले वीडियोग्राफी करनी होती है। तो क्या जब इन जुआरियों को पकड़ने के लिए ये पुलिसकर्मी गए, इन्होंने उस जगह की वीडियोग्राफी की, उन लोगों की वीडियोग्राफी की कि कौन लोग जुआ खेल रहे हैं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस की ओर से ऐसा कोई भी फुटेज सामने नहीं आया। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ज़रूर सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी
अमन को पकड़ करके ले जाते नज़र आ रहे हैं। तब तक अमन ठीक ठाक उनके साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अमन को जिस तरीके से हरीश गौतम ने, जो अमन के रिश्तेदार हैं, आई विटनेस हैं, उन्होंने बताया कि इतनी बुरे तरीके से अमन को पीटा कि अमन वहीं पर दम तोड़ चुके थे। अमन को वहीं पर पुलिस वालों ने मार दिया था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए पहले पुलिसकर्मी वहाँ से भाग गए, उसके बाद वापस आए और फिर से उठा करके उसे गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले जाया गया। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही थी। राजनीतिक पार्टियों का जब तक इस मामले के अंदर दखल नहीं हुआ तब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। यहाँ तक कि परिवारजनों को अमन की डेड बॉडी भी देने से मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस सारे घटनाक्रम को देखने के बाद वहाँ पहुँचते हैं और उस परिवार के साथ खड़े होते हैं। 24 वर्षीय अमन गौतम की 3 साल की बच्ची भी है जो अब अनाथ हो चुकी है। अमन गौतम को पुलिस ने इस तरीके से पीटा है कि अमन की जान चले गई। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद इस सारे घटनाक्रम के अंदर दखलंदाजी करते हैं, जिसके बाद 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होती है और मामले की जांच शुरू कर दी जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा है कि इस परिवार को एक नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि पहले भी एक घटना ऐसी हो चुकी है जिस घटना में स्वर्ण जाति का एक व्यक्ति पुलिस कस्टडी में जिसकी जान गई थी, उस परिवार को एक नौकरी और 50 लाख रुपए दिया गया था। उसी तर्ज पर इस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपया दिया जाए। सर चंद्रशेखर आज़ाद के आने के बाद इस मामले ने करवट बदली और पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दी। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और चंद्रशेखर आज़ाद की दखल अंदाजी के बाद इस मामले की सुनवाई अब पुलिस प्रशासन करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी ये कह रहा है कि अमन गौतम की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अमन गौतम के साथ एक सोनू नाम का व्यक्ति और भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने ये कहा है कि अमन गौतम डर गया था और गाड़ी में उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसकी जान चली गई। अब इस कहानी को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में अमन गौतम को गाड़ी के अंदर हार्ट अटैक आया था, या अमन गौतम को जिस तरीके से हरीश गौतम ने बताया कि रास्ते में पुलिस ने बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद वहीं पर उसकी जान चले गई थी? अमन गौतम का परिवार ये कह रहा है कि अमन गौतम डरने वाला बिल्कुल भी नहीं था, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं था। पुलिस से वो क्यों डरेगा जब उसने कुछ गलत नहीं किया था तो। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अमन गौतम को हार्ट अटैक आया है जिस वजह से उसकी जान गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो कह रहे हैं कि यही बता रही है, लेकिन हकीकत क्या है? अगर हार्ट अटैक से अमन गौतम की मौत हुई थी तो पुलिस क्यों अमन गौतम का शव उसके परिवार के सदस्यों को नहीं दे रही थी? पुलिस क्यों उसका शव सीधा शमशान घाट ले जाना चाहती थी और उसका संस्कार करने का प्रयास कर रही थी? आखिर इसके पीछे की मंशा क्या थी? क्या वाकई में उन पुलिस कर्मचारियों ने शराब पी रखी थी जिन पुलिस कर्मचारियों ने अमन को बुरे तरीके से पीटा है? आखिर सच्चाई क्या है? सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जब मृतक अमन गौतम के परिवार के सदस्यों में खड़े होते हैं तो वहीं पर वो मीडिया के सामने ये कहते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ कहाँ हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। अब हिंदू अलग अलग क्यों है? अब अमन गौतम की मौत पर योगी आदित्यनाथ मौन क्यों हैं? लेकिन अमन गौतम जो दलित परिवार से हैं, उसके परिवार का हाल तक जानने के लिए योगी आदित्यनाथ या फिर उनकी सरकार में से कोई मंत्री तक नहीं आया और ना ही किसी ने कोई बात की। दलितों की बात चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा करते हैं, ये सब आप जानते हैं। इस मामले में भी चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री के बाद पासा पलटा और एफआईआर तक दर्ज की गई। उससे पहले कोई इस मामले को सुनने तक के लिए तैयार नहीं था, बल्कि इंसाफ की गुहार लगाने गए अमन गौतम के परिवार पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और बुरे तरीके से लाठियां बरसाई। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।